हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। आज टाइम मिला तो आई थॉट कि वीडियो बनाया जाए। और तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। डिवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स बहुत ज़रूरी है। हम लोग वर्ल्ड के सबसे रिस्कीस्ट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट है। इससे ज़्यादा रिस्की कुछ भी नहीं है, नॉट इवन योर इक्विटी मार्केट। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रिस्क लेते हैं, तो अल्टीमेट प्रॉफिट भी हम डिज़र्व करते हैं। और ऐसा होता भी है क्रिप्टो में। लोग रातों रात 10x 20x, रातों रात नहीं बोलूँगा, लोग कई बार करते भी हैं, बट हाँ, क्रिप्टो मार्केट में चीज़ें बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट और एनी अदर मार्केट। जो क्रिप्टो में 3 महीने में होता है वो इक्विटी मार्केट में 2 साल में होता है। तो इस तरह की स्पीड है क्रिप्टो मार्केट की। तो अभी मैंने एक ट्वीट डाला है अपने ट्विटर पे। अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली करें, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल है नीरज NIRAJ हॉडलर HODLER एट नीरज हॉडलर मेरा ट्विटर हैंडल है। तो ट्वीट में मैंने ये बताया कि जो बॉटम बना था 2018 में, जो मार्केट बहुत ही ब्रूटल क्रैश था। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग थे या नहीं थे उस क्रैश में, बट जो भी 2018-2019 के क्रैश में था, दे नो द पेन, कितना सीवियर पेन हो सकता है अगर किसी तरह का क्रिप्टो विंटर आता है। तो मैं आप लोग को डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, और मैं अभी भी, मुझे लगता है पर्सनली 75 to 80% कि ये बुल रन इंटैक्ट है, और एक ब्लो ऑफ टॉप अभी ज़रूर आना है। और वो हो सकता है, इस थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है ये बुल रन में भी, अप्रैल में और जून, मतलब मिड ऑफ 2022। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, और कोई भी टाइम नहीं कर सकता मार्केट को। तो कुछ सेफ्टी, कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि जितना ज़्यादा मार्केट कैप ऊपर आएगा, उतना ज़्यादा नीचे जाने के लिए रूम जो है वो बनता जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने 35% जो कैश होल्डिंग है उसको स्टेबल कॉइन में भी रखा हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, ट्वीट भी मैंने किया। आई एम ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज। बहुत हेट भी आते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग हैं, दे आर जस्ट 1 or 2%। तो 1-2 नेगेटिव लोगों के लिए मैं 98% लोगों के साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत सारे अपने टोकन स्मॉल कैप बेचे जहाँ पे रिकवरी होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड, थोड़ा डिवर्सिफिकेशन के लिए और सेफ्टी के लिए मैंने कैश जो है 35% बुक किया है। अब मैं उस कैश के साथ क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% में से मैं 15% कैश, आउट ऑफ 35% 15% कैश मैं बुक करूँगा इन बैंक अकाउंट, मतलब कैश रुपीज़। कोई स्टेबल कॉइन नहीं, कोई फार्मिंग नहीं, मतलब क्रिप्टो के फॉर्म में वो नहीं रहेगा। 15% पैसा विल बी कंप्लीटली आउट फ्रॉम क्रिप्टो इकोनॉमी फॉर द डिवर्सिफिकेशन पर्पस। बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, रेगुलेशन है, आपका वॉलेट हैक हो सकता है, बहुत वॉलेटाइल है, एक दिन में 50% का क्रैश हो सकता है। बिटकॉइन 30-40% एक दिन में ड्रॉप करता है। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बट अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो कुछ अमाउंट जस्ट फॉर योर रेनी टाइम, अगर कोई भी ऐसा 1-2 साल का विंटर या कोई इमरजेंसी आ जाती है। मैं पिछले 4 साल से ये बात आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है, 2018 अर्ली मैंने शुरू किया था, तब से मैं बोलता हूँ कि कुछ इमरजेंसी फंड बिल्कुल रखना चाहिए, 6 महीने 1 साल का, कि अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो आप जो है उसको अच्छे से फाइट कर सको। और ये मैं आज से नहीं, पिछले बेयर मार्केट से बता रहा हूँ, और पिछले बेयर मार्केट में मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ था। अगर किसी तरह का विंटर आता है, कोई स्लो डाउन आता है, तो आई विल स्टिल बी विद यू। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो आप जानते हो, मैं 2018, 2019, 2020 फॉर दैट मैटर, वीडियो मेरा कंटिन्यू आता था। और इंडिया के अंदर 90% जो यूट्यूबर्स थे, दे वर डिसअपियर्ड। 2-3 चैनल्स थे जो वीडियोस डालते थे, उनमें से मैं एक था।
तो मैं बिल्कुल आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा अगर किसी प्रकार का विंटर आता है। और उस टाइम मैंने चाहे फैंटम हो, चाहे मैटिक के ऊपर वीडियो बनाया था, चाहे कार्डानो हो, जब कार्डानो $2 के नीचे था, जब अर्ली डेज में ETH जब $100 $90 गया था क्रैश में, और जब बॉटम बन रहा था 2019 में, जब भी ईथर तो मैंने कई बार बोला $100 पे बाई करने के लिए, मतलब कि ऑल इन आप जाओ, हैवी जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा BTC ETH, तो वो सारी चीज़ें हुई और फिर होंगी आने वाले टाइम में जब मार्केट रीसेट होगा। क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि वैल्यूएशन जो है 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं दे डू नॉट डिजर्व दोज हायर वैल्यूएशन, और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी मैं मानता हूं कि 2-4-5 महीने और कंटिन्यू होगा, बट किसी तरह का जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब रेवेन्यू नहीं है, यूटिलिटी नहीं है प्लेटफॉर्म्स के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट 90% के पास नहीं है। मतलब 5-10% रियल जो है, जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नेटवर्क है, जिनके टोकन की यूटिलिटी है, दे विल सर्वाइव। तो 15% पैसा जो है मैं कैश आउट करूंगा आने वाले टाइम में, और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं कुछ सेफ एसेट जहां पे उस पैसे को पार्क करूं और वहां से कुछ यील्ड जो है वो जनरेट करूं। तो 6% के आसपास इन्फ्लेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हो इंडिया में, तो 6% से ऊपर का रिटर्न चाहिए, बट बिल्कुल सेफ साइड में। मैं उसको कहीं भी इक्विटी मार्केट में या किसी भी रिस्की एसेट में आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट मनी। तो आई एम एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे उस पैसे को रखना है। दैट इज अपार्ट फ्रॉम माई इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड अलग रहना चाहिए, हमेशा लिक्विड रहना चाहिए आपके पास। और मैंने 2019 में भी बताया था ये चीज़, आज भी बता रहा हूँ आपको। अपना जो भी इमरजेंसी फंड है, जो आपकी सैलरी है, अगर आप सैलरीड हो, अगर हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, तो उसके लिए आपको 3 से 6 महीने के बराबर की सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है 2-3 साल पहले, मैं उसको सर्च करके और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोबारा। तो 6% मेरा चैलेंज है कि 6% से ऊपर रिटर्न लेना है, बट सेफ्टी के साथ। तो मैं वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ बॉन्ड्स देख रहा हूँ, बॉन्ड मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स जो डेट और बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे 7-8% का रिटर्न है। बॉन्ड में भी 7-8-9% का रिटर्न मिल जाता है। कुछ सेविंग अकाउंट्स भी देख रहा हूँ जो लोअर टियर बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे देख रहा हूँ 6%-7% का रिटर्न। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल अभी करना है, बट हाँ 15% मैं कैश आउट करूँगा, 20% रखूँगा। अगर किसी तरीके का एक शेकआउट आता है मार्केट में, एक वीक लगता है, तो वहाँ पे मैं कुछ पैसा डालूंगा। अगर दोबारा से बिटकॉइन 40,000 के आसपास आता है, ईथर क्रैश होता है, तो मैं देखूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रिटर्न बना है 2019 के बॉटम से। रिटर्न मेरा ऑलमोस्ट 120 टाइम का हुआ है, 120 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए आपका बॉटम पे पोर्टफोलियो था जब 2019 में बॉटम बना था, उसके बाद हालांकि एक बार 2020 में और क्रैश होकर डबल बॉटम बना था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, तो वहां से अगर 120 टाइम्स है, आपने 1 लाख अगर डाला, 1 लाख का पोर्टफोलियो था बॉटम पे, तो यू हैव 1,20,00,000। तो 1,20,00,000 में से अगर आप 15% निकाल रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। अब इसके लिए मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट डाले, हेट करे या वीक हैंड्स बोले, तो मैं भी इसको भी मानने के लिए तैयार हूँ, बट यू हैव टू बी कॉशियस। समझदारी से काम लेना जरूरी है, कैपिटल प्रिजर्वेशन जरूरी है। अगर आप 1 लाख का जो आपका पैसा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, उसको आप 20-25 लाख निकाल रहे हो, और स्टिल यू हैव लाइक 80-85% होल्डिंग इन क्रिप्टो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और भी मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा और वीडियोस और भी बनाऊंगा। थोड़ा मेरे को टाइम भी मिल रहा है, तो आई विल बी एक्टिव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।